हाल ही में नीति आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, वोटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, यानी आकांक्षी ब्लॉकों में वोटर बजटिंग। वोटर बजटिंग एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जल की मांग और आपूर्ति का आकलन किया जाता है और उसी के हिसाब से एकीकृत जल प्रबंधन योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ इसी प्रकार की बजटिंग आप अपनी तैयारी के दौरान भी करते हैं। आप उन विकल्पों को तलाशने की कोशिश करते हैं जहां पर आप अपने बजट में अपनी जीएस की संपूर्ण तैयारी को आकार दे सके, और इस प्रक्रिया में कई बार बहुत ज्यादा समय भी गंवा बैठते हैं। लेकिन अब आपको समय गंवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दृष्टि संस्थान आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लेकर के आया है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यह कोर्स मात्र 24,999 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करेगा। आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर लेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको प्राप्त होंगी। 14 महीने का ये कोर्स है, लेकिन इस कोर्स की वैधता रहेगी 18 महीनों तक। यानी अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है, प्रतिदिन एक क्लास होगी, अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है किसी भी काम की वजह से, आप अपने घरेलू काम में व्यस्त हैं या आप कॉलेजेस जा रहे हैं या आप अपनी नौकरी भी करते हैं, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी समय अपनी क्लास कर सकते हैं, कई बार क्लास कर सकते हैं, 18 महीनों तक जितना मर्जी चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। इसके अंतर्गत आपको लाइव चैट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सुविधा यह प्रदान की जाएगी। लाइव चैट के दौरान ही आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका संशय है वो पूछ सकते हैं, तुरंत उसका निवारण कर दिया जाएगा। नोट्स बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी आपको पीपीटीज पर पढ़ाया जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। 2 वर्षों तक आपका एक्सेस रहेगा, 2 वर्षों तक आपका एक्सेस रहेगा करंट अफेयर्स तक, 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस रहेगा। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए आपको 18 टेस्ट भी देने होंगे। 18 टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस से जुड़े होंगे। कुछ और महत्वपूर्ण सुविधाएं ये होंगी कि इसके अंतर्गत जो करंट अफेयर्स मासिक पीडीएफ संग्रह है 24 माह तक का, वो भी प्राप्त होगा। जब आप इस कोर्स से जुड़ जाएंगे और उसके बाद अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा पर जाकर के यही कोर्स ऑफलाइन मोड में करना चाहें, तो ये जो फीस आपने जमा की है इसको एक तरह से रिड्यूस कर जाएगा, उसमें से घटा दिया जाएगा जो फीस आपको देनी होगी ऑफलाइन मोड के लिए। इस बैच की शुरुआत 9 दिसंबर हिंदी माध्यम में, जो ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, इसकी शुरुआत होगी 9 दिसंबर 2025 से हिंदी माध्यम में, और इंग्लिश माध्यम में इसकी शुरुआत होगी 10 दिसंबर 2025 से। हिंदी माध्यम की क्लास का उस समय रहेगा शाम को 5 बजे रहेगा। इंग्लिश माध्यम की क्लास का समय शाम को 6 बजे रहेगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही आपको ईएमआई की भी सुविधा मिलेगी, यानी 24,999 रुपए की जो आपको फीस देनी होगी उसे आप ईएमआई के माध्यम से भी चुका सकते हैं। तो आपके लिए एक बेहतर अवसर है, इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम आते हैं अपनी वोटर बजटिंग पर। वोटर बजटिंग का मतलब क्या था? वोटर बजटिंग का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर्ड मेथड जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों में, यानी ओवरऑल मनुष्यों की कितनी आवश्यकता है जल की, या पशुधन की कितनी है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जल की कितनी खपत होती है, और या उद्योगों में जल की कितनी खपत है, इसके पूरी इन अलग अलग क्षेत्रों में जल की मांग का पूरा आकलन किया जाता है। और यह भी देखा जाता है कि जल की आपूर्ति किन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है, तो अलग अलग स्रोतों का भी आकलन किया जाता है, चाहे वो सरफेस वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, रन ऑफ वाटर हो, या फिर कहीं से जो जल ट्रांसफर्स होता है, इन सारी प्रणालियों का भी एक आकलन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जब हमने आकलन अभी किया है, तो उसके अंतर्गत हमने एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया है जिसका नाम है वरुणी। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने क्या किया है कि 11 जिलों के 18 आकांक्षी जो ब्लॉक हैं उनको शामिल किया है अपने आकलन में। और ये जो 18 आकांक्षी ब्लॉक हैं, ये अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में शामिल थे। अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में शामिल थे, तो यहां की जो जल की मांग थी और जल आपूर्ति के जो स्रोत थे,
उसमें एक बड़े स्तर पर भिन्नता देखी गई है और इसलिए जल संबंधी जो चुनौतियां हैं उसमें भी एक भिन्नता देखी गई है। तो इस रिपोर्ट में एक प्रमुख सिफारिश ये निकल करके आती है कि कस्टमाइज्ड रणनीति अपनानी होगी अगर हम जल प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की रणनीतियां अपनानी पड़ेगी, वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अगर हम जल प्रबंधन को भविष्य के हिसाब से बेहतर करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में ये बात सीधे तौर पर निकल करके आई है। वस्तुतः ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है और इसका विमोचन किया है नीति आयोग के जो सदस्य हैं वीके पॉल, उनके द्वारा। ये विकसित भारत एट 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि भारत में जो जल सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके और न्याय संगत जल सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। सतत जल सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और न्याय संगत जल सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। सतत जल सुरक्षा का मतलब क्या हुआ कि आज की पीढ़ी की जल की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचे। और न्याय संगत जल सुरक्षा का क्या मतलब हुआ कि चाहे शहर में रहने वाला है, चाहे गांव में रहने वाला है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, सभी तक जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, यही इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। और इसमें वरुणी जो वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, उसने जो 11 जिलों के 18 आकांक्षी ब्लॉकों का आकलन किया है। जब हम इसे व्यापक स्तर पर इसके माध्यम से आकलन करेंगे जल की आपूर्ति का, जल के स्रोतों का, जल की मांग का, तो हम एक बेहतर जल प्रबंधन नीति का निर्माण कर सकते हैं और ये डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा देगा। न केवल डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देगा बल्कि भविष्य में हम परिणाम आधारित योजनाओं का भी निर्माण इसके माध्यम से कर सकते हैं, अगर हम जहां तक जल सुरक्षा की बात करते हैं। और एक ही अलग अलग जहां पर ज्यादा आवश्यकताएं हैं या जहां पर कम आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से योजनाएं हम बना सकते हैं। अलग अलग योजनाओं को एकीकृत भी कर सकते हैं। कहीं पर कई मंत्रालयों की योजनाओं को एकीकृत करना पड़ता है, कहीं पर कम योजनाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार से ये एक बेहतर जल प्रबंधन को भविष्य में बढ़ावा देगी ये रिपोर्ट। चलिए अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स रिपोर्ट किसने जारी की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।